वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके दो प्रकार के निबिड़ संकुलन संभव होते हैं त्रिविमीय प्रकार के। नंबर 1 एससीसी और नंबर 2 बीसीसी। तो ये दोनों निबिड़ संकुलन हमने लास्ट क्लास में समझ लिए थे और ये दोनों निबिड़ संकुलन वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त होते हैं। आज की इस क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। निबिड़ संकुलन का अगला टॉपिक है वो है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करना। वापिस से सुन लीजिएगा, क्या हेडिंग है? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करना। देखिएगा, इस प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन को उपयोग में लेके दो प्रकार के त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संभव होते हैं। नंबर 1 HCP, जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और दूसरे प्रकार का निबिड़ संकुलन संभव होता है FCC या CCP, जिसका पूरा नाम है F का मतलब है फेस, C का मतलब है सेंटर्ड, C का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और CCP का पूरा नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो षटकोणीय by using hexagonal two-dimensional close packing we can form two types of three-dimensional close packing. number 1 HCP and number 2 FCC या CCP। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से हम निबिड़ संकुलन बनाते हैं उसे हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं HCP प्रकार की, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि 3 डायमेंशनल होगा। तो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ 3D। देखिएगा, इस प्रकार का निबिड़ संकुलन किस प्रकार बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन मैंने बनाया। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये क्या है? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। कल मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है और इसको हम मानेंगे परत A। ये क्या है? परत A। ठीक है, अब देखिएगा, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में कल मैंने आपको बताया था कि एक कण अन्य 6 कणों को टच करता है और उन 6 कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोण का क्या होता है? निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो वो 6 कण कौन से हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि आप आपस में मिलाओगे तो एक षटकोण का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये परत A है। ये परत क्या है? A है। इस A वाली परत को मैं अलग बना लेता हूँ इधर। तो मैं केवल ये 6 कण बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, एक 2 3 4 5 और 6, ये वाले 6 कण हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर बना दिए। अब देखो बीच में एक कण है कि नहीं? कौन सा कण है? ये वाला।
ये वाला एक कण बीच में है कि नहीं, इस कण को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखिएगा। अब बताओ ये वाला कण है, बताओ वो 6 कणों के टच में है कि नहीं है, 6 कणों के टच में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से डैश लाइन खींच देते हैं। सर ये वाला डायग्राम काम में लेना है कि ये वाला, देखिएगा दोनों डायग्राम सही है, लेकिन एग्जाम में जब भी आपको बनाना हो तो इस डायग्राम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बनाना क्या है थोड़ा आसान है और समझने में भी आसान होता है। अब देखिएगा हम बात करते हैं इसकी, ये परत ए हो गई। अब हम क्या करते हैं, दूसरी परत के कणों को प्रथम परत के कणों के मध्य बनने वाली रिक्तियों के ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, प्रथम परत के कणों के मध्य बनने वाली जो रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों के ऊपर दूसरी परत के कणों को हम रखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप देखिएगा मैं जो दूसरी परत के कण रख रहा हूं वो पहली परत के कणों के मध्य बनने वाली जो रिक्तियां हैं उनके ऊपर रख रहा हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया। तो दूसरी परत के कणों को प्रथम परत के कणों के मध्य बनने वाली रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है। अब देखिएगा ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को या इस कण को आप इस डायग्राम में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा ये वाला जो कण है वो कण ये रहा, इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो कण है वो ये यहाँ पर है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो कण है वो कितने गुलाबी कणों के संपर्क में आ रहा है। ये वाला जो कण है कौन सा, ये वाला कण ये रहा, मैंने अभी आपको बताया चौक चला के। बताइएगा ये कितने गुलाबी कणों के टच में आ रहा है, तो बताओ ये 3 गुलाबी कणों के टच में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3। और इन तीनों कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि आपस में मिलाया जाए तो बताओ एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो गुलाबी कण है इसका केंद्र बिंदु यहाँ होगा लगभग, इस गुलाबी कण का केंद्र बिंदु लगभग यहाँ होगा और इस गुलाबी कण का केंद्र बिंदु लगभग यहाँ होगा। तो एक क्या बन रहा है बताओ, त्रिभुज बन रहा है। वो त्रिभुज मैं यहाँ बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिएगा त्रिभुज का जो सिंगल कोना है वो कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। तो मैंने ये एक का कोना ऊपर की ओर बना दिया और बाकी 2 कोने मैंने यहाँ बना दिए। अब क्या करते हैं, ये परत हो गई कौन सी, बी, इसको हम बोलेंगे परत बी। अब क्या करते हैं, तीसरी परत के कणों को प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रखते हैं। तीसरी परत के कणों को प्रथम परत कौन सी थी, परत ए, प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो बताओ तीसरी जो परत होगी वो परत नंबर 1 या परत ए के समान होगी कि नहीं होगी। तीसरी परत जो होगी वो परत ए के क्या होगी, समान। तो ये वाली जो परत है इसके समान ही यहाँ पर हमें एक परत बनानी पड़ेगी। तो हम एक परत यहाँ पे और बनाएंगे, वो कुछ इस प्रकार से होगी। अब देखिएगा ये जो निबिड़ संकुलन बन रहा है, इस निबिड़ संकुलन को हम कहते हैं षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये परत कौन सी हो गई बताओ, ये परत वापिस से जो तीसरी परत मैंने बनाई इसे हम वापिस से क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को हम ए बी प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। तो बताओ ये परत क्या हो गई, ए हो गई, ये परत क्या हो गई, बी हो गई, और ये परत क्या हो गई, ए हो गई। तो आपको समझ में आया होगा कि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके षटकोणीय त्रिविमीय या षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो हम इसको कहते हैं HCP प्रकार का निबिड़ संकुलन, और इसको भी हम क्या कहेंगे, HCP। ये और ये एक ही बात है,
इसमें थोड़ा सा समझ में कम आता है जब इसको अचानक कोई व्यक्ति देखता है, लेकिन जब आप एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ये वाला जो कण है, ये कण यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ये रहा वो कण। बताओ ये कण कितने कणों को टच करेगा वो हमें पता करना है। तो बताओ ये वाला जो कण है 6 कणों को तो यहाँ पर टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर कितने कण हैं, 1 2 3, टोटल कितने कण हो गए, 9 हो गए। इसका मतलब क्या समन्वय संख्या 9 होगी क्या, नहीं, अभी 3 कण और बाकी है। देखिएगा ये परत A है, ये परत B, ये A, इसका मतलब इसके नीचे कौन सी परत आएगी, B आएगी। सही बात है कि नहीं है, A B A, फिर क्या आएगी, B आएगी। तो अब बताओ B वाली जो परत है उसमें कितने कण हैं, 3 हैं। तो बताओ यहाँ पर कितने कण होंगे, 3। ठीक है, बताइएगा A परत में कितने कण हैं, A परत में कितने कण हैं, 6, और परत B में कितने कण हैं, 3। तो 3 + 6 + 3, बताओ टोटल कितना हो गया, 12। इसका मतलब इस प्रकार के निबिड़ संकुलन की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। और याद रखना इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है यानी संकुलन दक्षता है वो 74% होती है। कितने प्रतिशत होती है, 74%। तो ये डेटा आपको याद रखना है डायरेक्टली कि HCP की संकुलन दक्षता कितनी है, 74% है, और समन्वय संख्या कितनी है, 12 है। तो 12 किस प्रकार से आई वो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्टिकल है इसके चारों तरफ यहाँ पर कितने कण हैं, 6, इसके ऊपर कितने कण हैं, 3, और इसके नीचे भी कितने कण होंगे, 3, जिनके ये संपर्क में आएगा या उनको क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार से इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी हो गई, 12 हो गई। और संकुलन दक्षता आपको याद रखनी है 74%। अब बात आती है कि सर एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार के निबिड़ संकुलन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीशियम। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीशियम धातुओं के जो क्रिस्टल होते हैं वो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में पाए जाते हैं। चलिएगा अब हम बात करते हैं अगले निबिड़ संकुलन की। जो निबिड़ संकुलन का अंतिम टॉपिक होगा वो है CCP या FCC। ठीक है, CCP या FCC। CCP का मतलब, C का मतलब घनीय, CP का मतलब क्लोज पैकिंग यानी निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इस प्रकार का निबिड़ संकुलन हम किस प्रकार बनाते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिक्तियाँ क्या होती है। रिक्तियाँ क्या होती है, तो इस निबिड़ संकुलन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा रिक्तियाँ क्या होती है। अंग्रेजी में कहते हैं वॉइड्स। देखिएगा हमें रिक्तियों के बारे में समझना है, तो रिक्तियों को समझने के लिए अभी तक मैंने जो आपको निबिड़ संकुलन पढ़ाया उस निबिड़ संकुलन को आप याद कीजिए। उस निबिड़ संकुलन में आप देख रहे थे अवयवी कणों के मध्य कुछ खाली स्थान बन रहे थे, उन खाली स्थानों को कहा जाता है रिक्तियाँ। तो मैं इसकी परिभाषा किस प्रकार दूंगा, परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों के मध्य, परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों के मध्य बनने वाली जो रिक्तियां होती, बनने वाले जो खाली स्थान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिक्तियां कहा जाता है। जैसे मैंने कोई भी एक निबिड़ संकुलन बनाया तो ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे, रिक्ति कहेंगे। तो परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों के मध्य बनने वाले जो खाली स्थान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिक्तियां कहा जाता है। देखिएगा रिक्तियां जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें केवल 3 ही रिक्तियों को पढ़ने की आवश्यकता है। नंबर 1 त्रिकोणीय रिक्ति। कितनी रिक्तियों को पढ़ने की आवश्यकता है, वैसे टोटल 4 रिक्तियाँ होती है, 4 प्रकार की रिक्तियाँ होती है, लेकिन हमारा काम यहाँ पे 3 प्रकार की रिक्तियों से चल जाएगा। नंबर 1 त्रिकोणीय रिक्ति, नंबर 2 चतुष्फलकीय रिक्ति, नंबर 3 अष्टफलकीय रिक्ति, और एक और होती है घनीय रिक्ति। रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें केवल कितनी रिक्तियों की आवश्यकता है पढ़ने के लिए,
3 रिक्तियों की आवश्यकता है। हालांकि घनीय रिक्ति क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणीय रिक्ति की। त्रिकोणीय रिक्ति देखिएगा, परस्पर स्पर्श करते हुए 3 ऐसे कण, परस्पर स्पर्श करते हुए 3 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित होते हैं के बीच बनी रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। हाँ, मैंने क्या बताया आपको, परस्पर स्पर्श करते हुए 3 ऐसे कण, परस्पर स्पर्श करते हुए 3 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित होते हैं। बताओ, इन तीनों अवयवी कणों के केंद्र बिंदु क्या त्रिभुज के 3 कोनों पर है क्या? बिल्कुल है। तो इन तीनों अवयवी कणों के मध्य बनने वाली जो रिक्ति होगी उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे। तो परस्पर स्पर्श करते हुए 3 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित होते हैं के बीच बनी रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। और इस रिक्ति की समन्वय संख्या का मान 3 होता है, क्योंकि यहाँ पर समन्वय संख्या का तात्पर्य है कि कितने कणों के मिलने से या संपर्क में आने से उस रिक्ति का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो 3 कणों से ये रिक्ति बन रही है, इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो त्रिकोणीय रिक्ति आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की। चतुष्फलकीय रिक्ति देखिएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? परस्पर स्पर्श करते हुए 4 ऐसे कण, परस्पर स्पर्श करते हुए 4 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु चतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित हो के बीच बनी रिक्ति क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। परस्पर स्पर्श करते हुए 4 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु चतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित हो। देखो, परस्पर स्पर्श करते हुए 4 ऐसे कण मैं बना रहा हूं, 1 2 3। बताइएगा ये रिक्ति कौन सी है? ये त्रिकोणीय रिक्ति। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक मैंने कण रख दिया, यहां पर मैंने एक बॉल रख दी, ठीक है, एक कण रख दिया। अब देखिएगा 4 कण हो गए। इन चारों कणों के जो केंद्र बिंदु है ना, वो चतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित है। किस प्रकार से है? देखिएगा, बताइएगा, ये वाला जो कण है, इस कण का केंद्र बिंदु कहाँ होगा? सर, इसका केंद्र बिंदु यहाँ होगा। बताइएगा, ये वाला जो कण है, इसका केंद्र बिंदु कहाँ होगा? इसका केंद्र बिंदु यहाँ होगा लगभग। ये वाला जो कण है, इसका केंद्र बिंदु कहाँ होगा? यहाँ होगा लगभग। बताइएगा, अब ये जो एक कण है वो मैंने कहाँ रखा? आपको समझ में आ रहा होगा। 3 बॉल ले ली, उन 3 बॉलों से पहले मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल के बीच में जो खांच बन रही थी, उस खांच के ऊपर मैंने बॉल रख दी। तो बॉल रखी मैंने यहाँ पर, ये देखिएगा। बताओ, इस बॉल का केंद्र बिंदु कहाँ होगा? अब इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाओगे ना, तो एक चतुष्फलक बनेगा कुछ इस प्रकार से। अब ये जो रिक्ति है आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ऊपर तो आपने बॉल रख रखी है। इस रिक्ति को यदि आप पीछे से देखोगे या उसको नीचे से देखोगे तो आपको वो रिक्ति दिखाई देगी। वो जो रिक्ति है उसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। वापस से समझा देता हूँ। परस्पर स्पर्श करते हुए 4 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु चतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित हो। जैसे ये रिक्ति क्या है? त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक बॉल रखोगे, अब इसको पीछे से जाके देखोगे तो वो जो रिक्ति दिखाई देगी उसे हम क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो आपने समझा कि चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है। त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर यदि बॉल रख दो तो नीचे से जो रिक्ति दिखाई देगी वो रिक्ति क्या कहलाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति। परिभाषा क्या होगी आपको मैंने बताई। परस्पर स्पर्श करते हुए 4 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु चतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित होते हैं के बीच बनी रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। चलिएगा, अब हम बात कर रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति की।
अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है? देखिएगा, परस्पर स्पर्श करते हुए 8 ऐसे कण, परस्पर स्पर्श करते हुए 8 ऐसे कण, सॉरी 8 नहीं 6, परस्पर स्पर्श करते हुए 6 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित होते हैं के बीच बनी रिक्ति कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति। परस्पर स्पर्श करते हुए 6 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित होते हैं के बीच बनी रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। तो देखिएगा अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनाते हैं, पहले एक हम त्रिकोणीय रिक्ति बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति। ये एक त्रिकोणीय रिक्ति है। अब हम क्या करते हैं, एक और त्रिकोणीय रिक्ति बनाते हैं। उस त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण कुछ इस प्रकार से करेंगे कि उसमें 2 कण तो ऊपर हो और 1 कण कहाँ हो? नीचे हो। ठीक है, यह भी एक त्रिकोणीय रिक्ति है और ये भी एक क्या है? त्रिकोणीय रिक्ति। अब इन तीनों गोलों को ऐसा कैसा उठा के इनके ऊपर रख दो, इन तीनों गोलों को ऐसा कैसा उठा के इनके ऊपर रख दो, या इन तीनों गोलों को उठा के ऐसा कैसा इनके ऊपर रख दो। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों कणों को उठा करके ऐसा कैसा इनके ऊपर रख रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। अब ये जो यहाँ पर आपको रिक्ति दिखाई दे रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण वास्तव में 2 त्रिकोणीय रिक्तियों के परस्पर मिलने से होता है। तो अष्टफलकीय रिक्ति की परिभाषा क्या होगी? परस्पर स्पर्श करते हुए 6 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु, देखो ये जो अवयवी कण है इसका केंद्र बिंदु लगभग कहाँ होगा? यहाँ होगा। इस अवयवी कण का केंद्र बिंदु कहाँ होगा? यहाँ होगा। और इस अवयवी कण का केंद्र बिंदु कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये तीनों को मैंने मिलाया तो बताओ एक क्या बना? त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब जो पीछे सफेद रंग वाले आपको कण दिख रहे हैं उनके ऊपर विचार कीजिएगा। ये जो सफेद रंग वाला कण है इसका केंद्र बिंदु लगभग यहाँ मान लूँ, इस सफेद वाले कण का केंद्र बिंदु लगभग यहाँ मान लूँ, और इस सफेद वाले कण का केंद्र बिंदु लगभग यहाँ मान लूँ, और इनको आपस में मिलाऊँ। तो बताओ एक और त्रिभुज बन गया। यानी एक त्रिभुज ऐसे बना और एक त्रिभुज ऐसे बना, और ये वाली जो संरचना है ना इसे हम क्या कहते हैं? अष्टफलक संरचना। तो बताइएगा, परस्पर स्पर्श करते हुए 6 ऐसे कण जिनके केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोनों पर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 के बीच बनी रिक्ति क्या कहलाती है? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है, क्योंकि इसका निर्माण 6 अवयवी कणों से होता है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि 2 त्रिकोणीय रिक्तियां जब आपस में मिलती है तो एक अष्टफलकीय रिक्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिएगा, घनीय रिक्ति की हम बाद में बात कर लेंगे, वो हमारे काम में भी नहीं आएगी। तो आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार की रिक्तियां ध्यान रखनी है: त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, अब हम बात करेंगे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके सीसीपी या एफसीसी संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। ये परत ए हो गई, ये परत क्या हो गई? ए हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी परत के कणों को प्रथम परत के कणों के मध्य बनने वाली खांचों के ऊपर रखेंगे, यानी रिक्तियों के ऊपर रखेंगे। जो ये आपको रिक्तियां दिखाई दे रही हैं, ये किस प्रकार की रिक्तियां बताइएगा? त्रिकोणीय रिक्तियां। इन त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर रख देंगे, और यही वाला काम हमने पिछले वाले निबिड़ संकुलन में भी किया था। तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कण रख देते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा, तीसरी परत के कण यदि आप पहली परत के कणों के ऊपर रख दोगे तब तो वापस से क्या बन जाएगी? HCP बन जाएगी। लेकिन इस बार हमें HCP नहीं बनानी। तो बताइएगा,
ये परत कौन सी हो गई, बी हो गई। तो यहाँ तक तो हमने पिछले वाले निबिड़ संकुलन में सीख लिया था। ये परत ए हो गई, बताइएगा इसके ऊपर जो परत बी आई है वो देखिएगा, ये जो बॉल है, ये वाली जो बॉल है या ये वाला जो कण है वो कण ये रहा, ठीक है। इस कण के ऊपर कितने नीले कण आ रहे हैं बताओ, 3 आ रहे हैं। एक नीले कणों की बात कर रहा हूँ, 2 और 3। ये 3 कण यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ या बना देता हूँ, ये आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरी परत है उसके कणों को हमें कहाँ रखना है वो इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ रिक्तियाँ बन रही हैं, ये परत ए हो गई और ये परत क्या हो गई, बी हो गई। देखिएगा ये वाली जो रिक्ति है इसको देखिएगा आप ध्यान से, इस रिक्ति को देखिएगा, इन रिक्तियों को हम क्या नाम देंगे। देखिएगा इस रिक्ति का निर्माण कितने कणों से हो रहा है, देखिएगा 6 कणों से इस रिक्ति का निर्माण हो रहा है, 1 2 और 3। तो बताओ ये रिक्ति कैसी है, अष्टफल की है। और ये रिक्ति भी कैसी है, देखिएगा इस रिक्ति का निर्माण कितने कणों से हुआ, 6 से हुआ, 1 2 और 3। और 3 कण इसके नीचे हैं, पीले वाले कण देखिएगा, 1 2 और 3। बताओ इस रिक्ति का निर्माण कितने कणों से हुआ, 6 कणों से हुआ। तो बताओ ये रिक्ति कैसी है, अष्टफल की है। ये रिक्ति भी कैसी है, अष्टफल की है। ये रिक्ति भी कैसी है, अष्टफल की है, क्योंकि अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कितने कणों से होता है, 6 कणों से होता है। तो इसका मतलब अब हम जो तीसरी परत के कण रखेंगे ना, वो इन अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर। तो किस प्रकार रखोगे, देखिएगा 1 2 और 3। इस पर देखो ये जो 3 कण रखे, इनके केंद्र बिंदु त्रिभुज के 3 कोनों पर आ रहे हैं, और इस पर इस त्रिभुज का जो कोना है, जो सिंगल कोना है वो नीचे की ओर है, ठीक है। तो इस पर जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज का उल्टा बनेगा। ये देखिएगा उल्टा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर बना देंगे इसको। ये परत जो है इसको हम सी परत बोलेंगे, इस परत को हम क्या बोलेंगे, सी। तो ए बी और सी। अब जो चौथी परत आएगी, चौथी परत के जो कण आएंगे वो प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रखे जाएंगे। चौथी परत के जो कण हैं वो प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रखे जाएंगे। तो चौथी परत के कण हम वापस से यहाँ रखेंगे, और चौथी परत का नाम क्या होगा बताओ, परत ए होगा। क्या होगा, परत ए होगा। क्यों, क्योंकि वो पहली परत के ही समान है। तो इस परत को नाम क्या देंगे, हम ए नाम दे देंगे। तो बताओ चौथी परत ऐसी कैसी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसको हम यहाँ बना देते हैं। इस परत को क्या नाम दे देंगे, ए। तो ये जो निबिड़ संकुलन बना इसे हम कहेंगे सीसीपी या एफसीसी, या फिर एबीसी प्रकार का अरेंजमेंट। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या भी 12 होती है। देखिएगा ये जो कण है ये कितने कणों को टच करेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ए बी सी। तो बताओ ए बी सी है, तो बताओ नीचे ये ए है, तो बताओ यहाँ पर कैसी परत आएगी, बी। और बी परत में कितने कण होंगे, 3। इसमें कितने हैं, 6। इसमें कितने हैं, 3 3 6 और 3। बताओ समन्वय संख्या कितनी हो गई, 12। संकुलन दक्षता याद रखनी है 74% होती है, और एग्जाम्पल है कॉपर, एजी और ए। एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको निबिड़ संकुलन पूरा करवा दिया है। वीडियो